बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के चौथे सबक के आखिरी मश्की सवालात 21 को हल करेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम मश्की सवालात 21 को हल करें, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी समझना होगा कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविया की ख़ुसूसियत क्या होती है। अगर बच्चों हम ये समझ लेंगे कि मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं और इसकी क्या ख़ुसूसियत होती है, तो हम बहुत आसानी से मश्की सवालात 21 को हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं और इसकी ख़ुसूसियत क्या होती है। बच्चों, मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मुसल्लस की शक्ल बनाई है। आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि किसी भी मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस मुसल्लस में 3 ज़ाविये हैं, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया। इन तीनों ज़ावियों को मुसल्लस के दाखिला ज़ाविये या अंदरूनी ज़ाविये कहते हैं। इन तीनों ज़ावियों को मुसल्लस के दाखिला ज़ाविये या अंदरूनी ज़ाविये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों ज़ाविये मुसल्लस के अंदर वाक़े हैं। तो जो ज़ाविये मुसल्लस के अंदर वाक़े होते हैं, उन तीनों ज़ावियों को कहा जाता है मुसल्लस के दाखिला ज़ाविये यानी इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। इसी तरह से बच्चों, मुसल्लस के बैरूनी इलाके में भी मुसल्लस के कुछ ज़ाविये वाक़े होते हैं। बच्चों, मुसल्लस का बैरूनी इलाका कौन सा इलाका है? मुसल्लस का बैरूनी इलाका इस मुसल्लस के बाहर ये जो जगह है, ये इलाका इस मुसल्लस का बैरूनी इलाका है। ठीक है। तो मुसल्लस के बैरूनी इलाके में भी मुसल्लस के कुछ ज़ाविये होते हैं। तो जो ज़ाविये मुसल्लस के बैरूनी इलाके में वाक़े होते हैं, उन ज़ावियों को ही कहा जाता है मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये यानी एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो जो ज़ाविये मुसल्लस के बैरूनी इलाके में वाक़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये। ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये बनाकर बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर हम इस मुसल्लस के इस ज़िला BC को इस तरह से आगे बढ़ा दें, अगर हम इस ज़िला BC को इस तरह से आगे बढ़ा दें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िला BC को आगे बढ़ाने से यहाँ पर मुसल्लस के बाहर ये एंगल बन रहा है। ठीक है। इसी एंगल को, इसी ज़ाविये को मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया कहते हैं। क्योंकि ये ज़ाविया मुसल्लस के बैरूनी इलाके में वाक़ है, इसलिए इस ज़ाविये को मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है। बच्चों, अगर आप मुसल्लस के इस खारिजा ज़ाविये को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया मुसल्लस के बढ़ाए हुए ज़िले और उसके बाजू वाले ज़िले से मिलकर बन रहा है। मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया मुसल्लस के बढ़ाए हुए ज़िले और उसके बाजू वाले ज़िले से मिलकर बन रहा है। तो इसी तरह से मुसल्लस का कोई भी खारिजा ज़ाविया मुसल्लस के बढ़ाए हुए ज़िले और उसके बाजू वाले ज़िले से मिलकर बनता है। ठीक है। बच्चों, मुसल्लस में 6 खारिजा ज़ाविये होते हैं। मुसल्लस में सिर्फ एक खारिजा ज़ाविया नहीं होता है, बल्कि मुसल्लस के 6 खारिजा ज़ाविये होते हैं। जिस तरह से मुसल्लस के 3 अंदरूनी ज़ाविये या दाखिला ज़ाविये होते हैं, तो उसी तरह से मुसल्लस के 6 खारिजा ज़ाविये होते हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मुसल्लस के 6 खारिजा ज़ाविये आपको बनाकर बता देता हूँ, ताकि आप आसानी से खारिजा ज़ाविये को समझ सके। ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इस ज़िला AC को हम आगे बढ़ा दें, तो आप देख सकते हैं कि ज़िला AC को आगे बढ़ाने से यहाँ पर एक खारिजा ज़ाविया बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़िला AC को आगे बढ़ाने से यहाँ पर भी एक खारिजा ज़ाविया बन रहा है। खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं बच्चों? खारिजा ज़ाविया यानी वो ज़ाविया जो मुसल्लस के बढ़ाए हुए ज़िले और उसके बाजू वाले ज़िले से मिलकर बनता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने मुसल्लस के 2 खारिजा ज़ाविये बना लिए। मैं इनको नंबर दे देता हूँ। देखिए, हम इसको 1 नंबर दे देंगे और इसको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 खारिजा ज़ाविये बन गए। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर भी इस वर्टेक्स पर, इस रास पर भी इस मुसल्लस के 2 खारिजा ज़ाविये बनेंगे, और इसी तरह से इस रास पर भी मुसल्लस के 2 खारिजा ज़ाविये बनेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं इनको बनाकर बता देता हूँ। अगर बच्चों हम इस ज़िला BC को इस तरफ आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर भी इस मुसल्लस का एक खारिजा ज़ाविया बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस ज़िला AB को इस तरफ आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर भी एक खारिजा ज़ाविया बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये 4 खारिजा ज़ाविये हो गए। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3 और इसको दे देता हूँ 4। ठीक है। इसी तरह से अगर हम मुसल्लस के ज़िला AB को इस तरफ आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर भी मुसल्लस का एक खारिजा ज़ाविया बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं AC इस ज़िले को इस तरफ आगे बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर भी इस बढ़ाए हुए ज़िले और इसके बाजू वाले इस ज़िले से मिलकर ये खारिजा ज़ाविया बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मुसल्लस के हमने ये 6 खारिजा ज़ाविये बना लिए हैं। यहाँ पर
इस खारिजा ज़ाविये को हम नंबर दे देंगे 5 और इसको दे देंगे 6। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि मुसल्लस में 6 खारिजा ज़ाविये होते हैं, 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में ये बात आ रही होगी कि क्या ये तीनों ज़ाविये, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये तीनों ज़ाविये भी मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये है? क्योंकि ये तीनों ज़ाविये भी तो मुसल्लस के बाहर ही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये बात नोट कर लीजिए कि ये तीनों ज़ाविये मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये नहीं है। मुसल्लस के सिर्फ 6 ही खारिजा ज़ाविये होते हैं। ये तीनों ज़ाविये मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी देखा कि मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया यानी वो ज़ाविया होता है जो मुसल्लस के बढ़ाए हुए ज़िले और उसके बाजू वाले ज़िले से मिलकर बनता है। अगर आप इन तीनों ज़ावियों को देखेंगे तो ये तीनों ज़ाविये मुसल्लस के 2 बढ़ाए हुए ज़िलों से मिलकर बन रहा है, इसलिए ये मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया वो होता है जो मुसल्लस के बढ़ाए हुए ज़िले और उसके बाजू वाले ज़िले से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया किसको कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत क्या होती है। बच्चों मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मुसल्लस बनाया है। इस मुसल्लस की मदद से हम मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत क्या होती है इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मुसल्लस में ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया इस मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया है। ये मुसल्लस का खारिजा ज़ाविया क्यों है? क्योंकि ये ज़ाविया मुसल्लस के बैरूनी इलाके में यानी बाहर के इलाके में वाक़ है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मुसल्लस में ये जो 3 ज़ाविये, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये तीनों ज़ाविये इस मुसल्लस के दाखिला ज़ाविया यानी इंटीरियर एंगल्स है। इन तीनों इंटीरियर एंगल्स में, इन तीनों दाखिला ज़ाविये में ये जो दाखिला ज़ाविया है, ये दाखिला ज़ाविया इस खारिजा ज़ाविये के करीब में वाक़ है यानी उसके पड़ोस में वाक़ है। ठीक है, और ये जो दोनों दाखिला ज़ाविये है, ये दोनों दाखिला ज़ाविये इस खारिजा ज़ाविये से दूर वाक़ है। ठीक है, तो बच्चों जो दाखिला ज़ाविये खारिजा ज़ाविये से दूर वाक़ होते हैं उन दाखिला ज़ावियों को कहा जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल्स, बईद दाखिला ज़ाविये। बच्चों बईद का मतलब क्या होता है? बईद का मतलब होता है दूर। तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों दाखिला ज़ाविये इस खारिजा ज़ाविये से दूर वाक़ है, इसलिए इन दोनों दाखिला ज़ावियों को इस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में अगर हम ज़ाविया नंबर 1 को फ़र्ज़ कर लें तो इस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये कौन से होंगे? इस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये ये ज़ाविये होंगे, क्योंकि ये दोनों दाखिला ज़ाविये इस खारिजा ज़ाविये से दूर वाक़ है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम ज़ाविया नंबर 2 इस खारिजा ज़ाविये को फ़र्ज़ कर लें तो इसके बईद दाखिला ज़ाविये कौन से होंगे? इसके बईद दाखिला ज़ाविये भी ये दोनों ज़ाविये होंगे। इसी तरह से बच्चों अगर हम ज़ाविया नंबर 3 इस खारिजा ज़ाविये को फ़र्ज़ कर लें तो इसके बईद दाखिला ज़ाविये कौन से होंगे? इसके बईद दाखिला ज़ाविये होंगे ये दोनों दाखिला ज़ाविये, क्योंकि ये दोनों दाखिला ज़ाविये इस खारिजा ज़ाविये से दूर वाक़ है, इसलिए ज़ाविया नंबर 3 के बईद दाखिला ज़ाविये ये दोनों ज़ाविये होंगे। इसी तरह से अगर हम ज़ाविया नंबर 4 को फ़र्ज़ कर लें तो 4 इस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये कौन से होंगे? ये दोनों ज़ाविये ही होंगे। इसी तरह से अगर हम 5 इस नंबर के खारिजा ज़ाविये को फ़र्ज़ कर लें तो 5 नंबर के खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये कौन से होंगे? इससे दूर वाक़ दाखिला ज़ाविये ये दोनों ज़ाविये होंगे, क्योंकि ये ज़ाविया तो इसके करीब में वाक़ है, इसके पड़ोस में वाक़ है, और इससे दूर दाखिला ज़ाविये कौन से? ये दोनों ज़ाविये। तो ये दोनों ज़ाविये ज़ाविया नंबर 5 इस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 6 नंबर के खारिजा ज़ाविये के भी बईद दाखिला ज़ाविये ये दोनों ज़ाविये होंगे। ठीक है, तो बच्चों दाखिला ज़ावियों में से जो 2 दाखिला ज़ाविये खारिजा ज़ाविये से दूर वाक़ होते हैं तो उनको कहा जाता है बईद दाखिला ज़ाविये, उस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों हमने बईद दाखिला ज़ाविये किनको कहते हैं इसको समझ लें। अब हम आसानी से मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत को मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत यह है कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमूए के मसावी होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि इस ज़ाविये की पैमाइश 60 दर्जे है। ठीक है, और इस ज़ाविये की पैमाइश 50 दर्जे। अब बच्चों अगर हमको मुसल्लस के इस खारिजा ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना हो तो मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत के मुताबिक मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमूए के यानी उनकी जमा के बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर
अगर इस खारिजा ज़ाविये के इन बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइश 60 और 50 हो तो इस ज़ाविये की पैमाइश इन दोनों ज़ावियों के मजमुए के बराबर होगी। यानी इस खारिजा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी? 60 और 50 के मजमुए के बराबर। 60 और 50 कितने होते हैं? 110 होते हैं। इसलिए खारिजा ज़ाविये की पैमाइश भी कितनी होगी? 110 दर्जे। ठीक है। तो बच्चों मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत ये है कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमू के यानी जमा के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये खुसूसियत को समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि यहाँ पर इस खारिजा ज़ाविये की इन बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइश है। फ़र्ज़ कीजिए इस ज़ाविये की पैमाइश 70 दर्जे हो और इस ज़ाविये की पैमाइश 30 दर्जे हो। ठीक है, तो इस खारिजा ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी? तो खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत के मुताबिक खारिजा ज़ाविये की पैमाइश इसके बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमू के बराबर होगी। इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू क्या होगा? इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू यानी इनकी जमा क्या होगी? 100 होगी। 70 और 30 कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस खारिजा ज़ाविये की पैमाइश भी क्या होगी? 100 दर्जे। ठीक है, तो बच्चों ये है मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत। मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत क्या है कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमू के यानी जमा के मसावी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत को समझ लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की इस खुसूसियत को प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं? मुसल्लस की इस खारिजा ज़ाविये खुसूसियत को साबित कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की इस खुसूसियत को साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? मुसल्लस के तीनों दाखिला ज़ावियों की पैमाइश 180 दर्जे होती है, इस खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी मुसल्लस के तीनों भी ज़ावियों की पैमाइश का मजमू क्या होता है? 180 दर्जे होता है। आप चाहे कितना भी छोटा मुसल्लस ले लें, कितना भी बड़ा मुसल्लस ले लें, हमेशा मुसल्लस के तीनों दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू क्या होता है? 180 दर्जे होता है। तो हम क्या करेंगे? इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये खुसूसियत को साबित करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू क्या होगा? 180 दर्जे होगा, क्योंकि किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का पैमाइशों का मजमू क्या होता है? 180 दर्जे होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ये ज़ाविया, हम क्या करेंगे? पहले इस ज़ाविये को ले लेंगे, मेजर एंगल QPR, मेजर एंगल QPR। इस ज़ाविये का नाम हम QPR भी रख सकते हैं या RPQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस मेजर एंगल अब हम क्या करेंगे? इस एंगल को ले लेंगे। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या हो सकता है? PQR या RQP। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेजर एंगल PQR प्लस, अब हम क्या करेंगे? इस ज़ाविये का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस ज़ाविये का नाम क्या हो सकता है? PRQ या QRP। ठीक, तो मैं लिख लेता हूँ मेजर एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर ये बयान जो लिखा है, ये बयान हमने किस बुनियाद पर लिखा है? ये बयान हमने इस बुनियाद पर लिखा है कि किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू हमेशा क्या होता है? 180 दर्जे होता है। तो हमने उस खुसूसियत का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने ये बयान लिख लिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप यहाँ पर इन दोनों ज़ावियों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ज़ाविये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये है। ये दोनों ज़ाविये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये क्यों है? क्योंकि ये दोनों ज़ाविये एक ख़त के ऊपर वाक़ है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ज़ाविये इस ख़त के ऊपर वाक़ है। तो दो ज़ाविये जो एक ख़त पर वाक़ होते हैं उन ज़ावियों क्या कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। और बच्चों आप ये भी बात जानते हैं कि ख़ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू हमेशा क्या होता है? 180 दर्जे होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि इस ज़ाविये की पैमाइश और इस ज़ाविये की पैमाइश का मजमू भी क्या होगा? 180 दर्जे होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इस ज़ाविये को लिखेंगे। इस ज़ाविये का नाम क्या है? एंगल PRQ। हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल PRQ प्लस ये एंगल का नाम क्या होगा? एंगल PRS, मेजर एंगल PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू 180 दर्जे क्यों है? क्योंकि ये दोनों ज़ाविये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये है और ख़ती जोड़ी की ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू क्या होता है? हमेशा 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये बयान भी लिख लिया है।
अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमू भी कितना है, 180 दर्जे है, और इन दोनों जावियों की पैमाइशों का मजमू भी क्या है, 180 दर्जे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जाविये और ये दोनों जाविये ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेजर एंगल क्यू पी आर प्लस मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू मेजर एंगल पी आर क्यू प्लस मेजर एंगल पी आर एस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमू भी 180 दर्जे है और इन दोनों जावियों की पैमाइशों का मजमू भी 180 दर्जे है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये तीनों जावियों का मजमुआ और इन दोनों जावियों का मजमुआ ये क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो जाविया है, जाविया पी आर क्यू को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर जाविया पी आर क्यू ये जमा हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर एंगल क्यू पी आर प्लस मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, हम इन दोनों जावियों को जैसे कि वैसे लिख लेंगे, मेजर एंगल पी आर क्यू प्लस मेजर एंगल पी आर एस। यहाँ पर हमको क्या करना है, जाविया पी आर क्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। जाविया पी आर क्यू यहाँ पर ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस मेजर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस मेजर एंगल पी आर क्यू और ये माइनस मेजर एंगल पी आर क्यू को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजर एंगल पी आर क्यू और ये माइनस मेजर एंगल पी आर क्यू ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा मेजर एंगल पी आर एस। ठीक है, तो हमारा अगला बयान होगा मेजर एंगल क्यू पी आर प्लस मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी आर एस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बयान में मसावी की अलामत के दाएं तरफ क्या है, मसावी के दाएं तरफ है एंगल पी आर एस। एंगल पी आर एस क्या है, इस मुसल्लस का खारिजा जाविया है। ठीक है, और मसावी के बाएं तरफ क्या है, मसावी के बाएं तरफ है एंगल क्यू पी आर यानी ये एंगल। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल पी क्यू आर यानी कौन सा एंगल, ये एंगल। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों जाविये कौन से हैं, ये दोनों जाविये इस खारिजा जाविये के बईद दाखिला जाविये, रिमोट इंटीरियर एंगल से। तो इससे यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि मुसल्लस के खारिजा जाविये की पैमाइश मुसल्लस के बईद दाखिला जावियों की पैमाइशों के मजमूए के यानी जमा के बराबर होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि मुसल्लस के खारिजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला जावियों की पैमाइशों के मजमूए के मसावी होती है। तो इस तरह से हमने ये साबित कर दिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुसल्लस का खारिजा जाविया किसको कहते हैं और मुसल्लस के खारिजा जाविया की खुसूसियत क्या होती है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मशक़ी सवालात 21 को आसानी से हल कर सकते हैं।